सर। मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज मानपुर पंचायत में बीते दिनों शुक्रवार की शाम गांव के ही एक लड़का के द्वारा राजेश कुमार के घर पर रात की अंधेरों में चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है और पीड़ित के भाई के घर पर महिलाओं तथा बुजुर्गों के साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जरा देखिए इन पीड़ित महिलाओं को। मुन्नी देवी। अच्छा, का घटना भेले है? गर्दन पर, माथा पर। के भी लग ललन सिंह के बेटा। ललन सिंह के बेटा इतने घर है का? वो घर है, नयका घर है पठान में। कहते रहे कि भोसड़ी मार देंगे तो तुमको क्या करेगा कोई? 20 लीटर दालू ला करके रख देंगे अगल बगल में, मड़ई में आग फूंक देंगे, पोड़ा में आग फूंक देंगे, कोई बेटे क्या करेगा? अच्छा, से कह रहा था। अब सूत्रों की माने तो मानपुर पंचायत में नल जल को लेकर पूर्व में झगड़ा हुआ था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया था तथा प्रतिवादी द्वारा राजेश कुमार को मुकदमे का गवाह बनाया गया था, जिसके बाद में मुकदमे की वादी अपने आदमियों के साथ गवाह राजेश कुमार को हमेशा जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं पीड़ित राजेश कुमार। मारपीट हुआ तो ऐसे ही आकर के चक्कू भिड़ाए हुए था राजा सिंह। वो सोनू पासवान है से समिति में खड़ा हुआ था ना, उसी के साथ उसको मारपीट हुआ था। नल जल वाला तोड़ दिया था वो, ठीक है। तो सर नाम मेरा गवाही में डाले हुए इस दबाव बनाया कि तुम अपना नाम वापस ले लो। तो सर हम तैयार भी हो गए कि हम गरीब आदमी कहला दूसरे के चक्कर में हम मरने जाए, ठीक है। तो सर उसके बावजूद भी हमको कल आकर के माधर चौक तुम बोलो गवाही देगा, चक्कू चला रहा था सर। तो उसी समय हम भागे उधर अशोक भगत के दूरा के तरफ। तो वो लोग खड़ा हुआ तब तो उन्हें से भागा कहा कि तुमको हम जान से मार देंगे। तब आए तो देखे तो ताला टूटा हुआ था, जो रूम है ना आगे वाला उसका ताला टूटा हुआ था। तो ताला फिर हम दूसरा ताला मार करके हम देखे कि रात में रहेंगे अकेले तो हमको फिर मारेगा पीटेगा, तो हम यहाँ से चल गए सर। सुबह सर हमको पता चला कि यहाँ से मम्मी फोन कर रही है कि यहाँ ताला उला तो रूम सब अथी। इस घर में कोई नहीं था? नहीं सर, इसमें कोई नहीं था। क्या क्या सामान ले गया है सर? अथी फुलाहा बर्तन था, एगो हमरा ऑनलाइन का काम करते हैं तो प्रिंटर था इप्सन का, और एक अथी था लैपटॉप था HP का, और जेवर रहा होगा सर। कितना का नुकसान हुआ हो? जेवर तो वाइफ के सर पता होगा कितना का जेवर होगा सर। पुलिस आई है? नहीं सर, पुलिस को हम सुबह से कल शाम में सर फोन किए, पुलिस बोला कि हम आ रहे हैं, शाम में भी नहीं आया सर। सुबह हम सर 7 बजे से फोन कर रहे हैं लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं आया है सर। इसका प्रशासन का लापरवाही भी बताया जाएगा इसका? जी सर। और मेरे जान का सर बहुत खतरा है सर। बोलता है कि माधर चौक को हम जान मार देंगे। बोलो क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश हुआ सर। इतना ही नहीं, राजेश कुमार के पड़ोसियों ने आरोपित पर मारपीट करने एवं जातिवाद करने का भी आरोप लगाया है और लालगंज थाना द्वारा आरोपित पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया है। तो आइए जानते हैं क्या बोल रहे हैं पीड़ित परिवार के पड़ोसी। क्या हुआ? हमारा नाम अशोक कुमार हुआ। कितने बजे की घटना है ये कल शाम 7 बजे की घटना है। अच्छा, जिस समय हम थे नहीं, हम एक भोज में चल गए थे जी। रात में आए तो सुने कि गांव के ही एक ललन सिंह के लड़का राजा लोग कहा करते हैं, इसे उनका पूरा नाम क्या है उस फैमिली से हम लोगों को कोई खास जुड़ाव है नहीं, लेकिन राजा के नाम से जाने जाते हैं। वो पता हुआ कि हमारे पड़ोसी का है राजेश कुमार जी। उसके दरवाजे पे चढ़ के उनका दरवाजा का दो तोड़ दिए और इसको चाकू लेकर मर्डर करने के लिए चाहते तो हमारे घर के तरफ भागा। अच्छा, लेकिन फिर हमारी पत्नी बोली कि जान ऐसा कथी है तो झगड़ा झंझट करे, तो उसके बाद वो चला गया, लेकिन कहते गया कि साले को हम जीने नहीं देंगे, हम हत्या कर देंगे। इस कार्य से सर हम लोग भी भयभीत है कि उनके प्रति कुछ बोलने में असमंजस में है, कारण कि हम लोग एक छोटा सा बस्ती है, बैकवर्ड परिवार से सर बिलोंग करते हैं, हम लोगों की कहीं ऊंचा तक पहुंच पैर भी नहीं है। और उनका जो है कि वो बोलते हैं कि 4 घर कोयरी है, तुम हमको मुंह लागल बोलेगा, जैसे कहेंगे वैसे मानना होगा। अब ये नहीं माना, या पूर्व वार्ड सदस्य के साथ इस राजेश कुमार का कोई दोस्ती बना करता था, और वो जल नल का ड्राम कौन तोड़ा नहीं तोड़ा वह वार्ड सदस्य इसका नाम दे दिया गवाही में, और वही गवाही के रंजिश से इसको मर्डर करने के। अच्छा, इससे पहले भी इन पर मुकदमा दर्ज हो गया है? नहीं, राजेश कुमार पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
उनके नाम पर का जो मुकदमा दर्ज हुआ था हम जानते नहीं है, और मुकदमा हम देखे भी नहीं है पढ़ लिख कर। सुनते हैं कि इसको गवाही विटनेस बना दिया। अच्छा। सोनू कुमार, जो पूर्व में उसकी माँ वार्ड सदस्य रह चुकी है 5 साल कार्यरत, और इस बार समिति पद से वो चुनाव लड़ा था। अब उसके कारण वो दोनों आदमी का क्या था उस सबसे, हम सर किसान आदमी हैं, हम तो अपना खेती बाड़ी के चक्कर में रहते हैं, मजदूरी के चक्कर में रहते हैं, परिवार को किसी तरह चलाने के चक्कर में। लेकिन अभी जो सुबह से सुनने को मिल रहा है कि इसका नाम गवाही में दे दिया था, तो गवाही में दिया और तोड़ा नहीं तोड़ा, गवाही में अगर इसका नाम दे दिया तो राजा कुमार को पहले पूछना चाहिए कि हाँ हम तोड़े हैं ड्राम, ईसा करता चाहे गलत बोलता तब कहा जाता। अब वो नाम दे दिया और उसका रंजिश इससे चुका रहा है, वो ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ कितना हम लोग दबे कुचले हैं कि सवेरे से थाना को फोन किया जा रहा है, वो बेचारे आ जा नहीं रहे। अभी 10 मिनट पहले एक बाइक रोक के उससे पैसा गश्ती थी क्या थी नहीं, 3 बाइक से थे अपाची से, और वो एक बाइक वाले को रोके हैं। अब उससे वो कितना पैसा लिए कि ना लिए, हम लोग यहाँ से आवाज दे रहे हैं कि सर रुकिए, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं हुए। आदमी आवाज भी दिया कि ओ सर, लेकिन वो थाना प्रभारी अपने स्वयं थे और वो निकलते चले। अब बताइए कि हम लोगों को जान माल खतरा में है। प्रशासन भी लग रहा है कि जो हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं, क्या उनका तात्पर्य बन रहा है कि सुबह 7 बजे से अभी तक आने का उनका क्या कमी है कि हम लोगों में कि वो आने से इनकार कर रहे हैं, या उनको कहां से दबाव पड़ रहा है वो जवाब दे। घटना का समय जो है 20 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक न थाना आया है न मुखिया प्रत्याशी, इस पर क्या कहेंगे? मुखिया का तो सर नामे नहीं लीजिए, मुखिया को तो आदमी भी गया है खोजने, तक कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। मुखिया, यहाँ के मुखिया का नाम क्या हुआ? सोनू कुमार। पूरा नाम है सर शशिकांत गोविंद उर्फ सोनू कुमार। अच्छा। लेकिन यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में बैकवर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। जिधर बैकवर्ड जाता है राजपूत परिवार के लोग चाहते हैं कि हम इसको धांग दें। वोट देने के समय आप लोग ना सोचे थे? सर उस समय तो उन्होंने एवं प्रकार की वादे किए थे। अच्छा। हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन हम लोग तो सोचे कि चलिए बगल का है, इन्होंने मदद करेंगे। लेकिन अब आशा में सर पानी फिर गया। जिस आशा पर हम लोग मुखिया और सरपंच को चुनाव किए, सरपंच ही सिर्फ कारगर निकले, जो जितना उनको रोल नहीं अदा करना चाहिए उससे अधिक वो भाग ले रहे हैं अभी तक। अब आगे क्या होगा इसका तो खैर। अच्छा सर, हम जो बोल रहे हैं हम भी समझ लीजिए कि सर गरीब आदमी है, भयभीत होकर ही बोल रहे हैं, लेकिन मार देगा जान तो हम ही को ना मार देगा। कम से कम आगे जब प्रक्रिया बढ़ेगा तो बाल बच्चा तो सुरक्षित रहेगा। अच्छा, लालगंज थाना जब कोई कार्रवाई नहीं की तो आप लोग डीएमएसपी के पास जा सकते थे? सर जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन बराबर दिया कर रहे हैं कि 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, 10 मिनट में। लेकिन इस थाना प्रभारी के भय से नहीं जा रहे हैं आगे, कि अगर आगे जाएंगे तो अगला पार्टी फॉरवर्ड परिवार से बिलोंग करता है, उसका पहुंच जड़ी से फुनगी तक है। अब वो प्रेशर देगा थाना प्रभारी को तो हम रहने के प्रति थाना प्रभारी उल्टा सीधा लिख के भेज देगा, जाओ जेल में सड़ते रहो। ऐसा सर रहा है कि नहीं? चलिए आप जेल में, बैकवर्ड परिवार का कितना सदस्य बनता है उसमें, और फॉरवर्ड परिवार का कितना सदस्य जेल में है, चल के आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी अगर कार्रवाई नहीं हुई इस पर तो आप लोग क्या करिएगा? अगर आज देख लेते हैं सारे दिन, अगर आज कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम लोग बाईपास रोड जाम करेंगे और एसपी साहब का आह्वान का इंतजार करेंगे।